हेलो गाइस, मैं सोहित गोयाबर चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऐप लाया हूँ जिसका नाम है गूगल कीप नोट्स। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा ऐप लगता है। मैं जानता हूँ कि ये ऐप बहुत सबके फ़ोनों में होता है पर इसे यूज़ नहीं करते हैं। आज मैं आप लोग को इसके बारे में बहुत ही यूज़फुल थिंग्स दिखाऊंगा। तो इसे हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे लिखेंगे गूगल कीप नोट्स। तो ये आ गया। ये कुछ इस प्रकार का होगा। मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है तो इसे ओपन करते हैं। ये पूरा ब्लैंक आता है पर मैं इसमें आप लोग को कुछ दिखाने के लिए कुछ टाइप कर रखा हूँ। जैसे कि हम लोग फर्स्ट पे देख सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग के पास कुछ कॉपी कर पेस्ट कहीं पे करना रहता है तो हम लोग मल्टीपल टाइम करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग के पास 2-3 टेक्स्ट होता है और हमें आगे पीछे कर मतलब टेक्स्ट को करना रहता है तो हम लोग कभी मैसेज का हेल्प लेते हैं, कभी व्हाट्सएप का। पर ये ऐप हमें उस टाइम में हेल्प कर सकता है। बस हमें इस ऐप को याद कर लेना है तो ज़रूर ये हेल्प कर देगा। सेकंड है पर्सनल डायरी। मतलब कि हम लोग कोई भी डायरी को हम लोग लेकर नहीं चल सकते हैं। मतलब कि जितना हम लोग फ़ोन को लेकर चलते हैं पॉकेट में, तो हम लोग इसे एक पर्सनल डायरी के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं या पॉकेट डायरी के जैसा भी हम लोग इसे ऐप को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से बोलेंगे कि हम लोग पूरा डिपेंडेंट हो जाए फ़ोन पे, तो ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। ये मैं भी मानता हूँ पर आप ही लोग सोचिए कि हम लोग ज़्यादा डायरी के साथ रहते हैं, मतलब पॉकेट डायरी के साथ रहते हैं या फिर फ़ोन के साथ। हम लोग पॉकेट डायरी को भूल जाएँगे पर हम लोग फ़ोन को कभी नहीं भूलते हैं। तो मेरे पीछे बस ये एक लॉजिक था कि मैं इस ऐप को इसलिए ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग को अगर अर्जेंटली कुछ भी नोट करना है और हमारे पास पॉकेट डायरी नहीं है तो हम इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं एज़ अ पॉकेट डायरी, और उस समय हम लोग जो भी चीज़ नोट करना है उसे नोट कर लेंगे और उसे यूज़ कर लेंगे बाद में। अब है थिंग्स फॉर होम। जैसे कि हम लोग कुछ भी अगर गुड्स को मंगाते हैं या फिर सामान को हम लोग घर के लिए मंगाते हैं तो हम लोग इस ऐप का हेल्प ले सकते हैं। इसमें हम लोग जैसे होम डिमांड से मैंने बना कर रखा है टाइटल, और इसमें फर्स्ट लिखा है ABC, जिसे हम लोग चेक बॉक्स को क्रिएट करते हैं और चेक बॉक्स क्रिएट करके और हम लोग जितना भी प्रोडक्ट मंगाना होता है हम लोग वो टाइप कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट में मैंने लिखा है ABC, सेकंड में कोड, केबल, वायर, पेंसिल, सॉल्ट। तो जो हम लोग ले लेंगे या फिर काम हो जाएगा उसमें हम लोग टिक कर देंगे तो वो सब हो जाएगा। और थर्ड हम लोग के पास है डेली प्लान। हम लोग कर सकते हैं इससे डेली प्लान कर हम लोग इस ऐप को यूज़फुल भी ले सकते हैं चेक बॉक्स बनाकर। जैसे कि हम लोग चेक बॉक्स एक बनाकर दिखा देता हूँ। टाइटल पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ABC, ठीक है। और हम लोग चेक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। तो हम लोग इस तरह हम लोग बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं और हम लोग अपना काम ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग टू डू लिस्ट, उसी तरह टू डू लिस्ट बना सकते हैं डेली का, डेली प्लान तो सेम चीज़ है। नोट्स टू बी रिमेंबर्ड, रिमाइंडर पे हम लोग लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि मैंने आप लोग के लिए एक बना कर रखा है। जैसे कि ये अगर हम लोग को रिमाइंडर लगाना रहता है तो ये कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रिमाइंडर लगा देता हूँ अभी, 1 मिनट का लगा देता हूँ। टुडे, लेटर टुडे,
टाइम को सेट कर लेता हूँ। टाइम को पीक का टाइम और 5:31 में लगा देता हूँ। 5:31 ओके। पास्ट बता रहा है, चेंज कर लेता हूँ। 32 ओके, सेव। देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग को बताएगा। सुबह में हम लोग गुड मॉर्निंग लगा सकते हैं, तो ये हम लोग के पास एक गूगल क्लॉक अगर होगा तो ये हम लोग को ऑडिबल में पूरा बताएगा कि आपका ये सब नोट्स है। जस्ट 1 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग वॉइस नोट्स भी इसमें हम लोग रख सकते हैं। तो वॉइस नोट्स में मतलब कि वॉइस डालकर और उसको यूज़फुल में ले सकते हैं। जैसे मैं बता दूंगा अभी। देखिए टाइम तो हो गया, अब देखिए बता रहा है, डन बता दिया। अब हम लोग आगे का देखते हैं। ऐसे ऑडियो में वो बताता है पर पता नहीं क्यों अभी नहीं किया। अब हम लोग एक अब हम लोग वॉइस नोट्स कर देख लेते हैं एक। जैसे कि मैं क्लिक अभी मैं कर देख रहा हूँ, इसलिए स्वीट लिख दिया, पर देखिए वॉइस नोट्स भी लिख लिया और बोल कर मतलब टेक्स्ट में भी रख लिया है। तो हम लोग टाइटल कुछ भी दे सकते हैं, हैप्पी बर्थडे। तो अगला हम लोग देख सकते हैं कि अगला क्या है, अर्जेंट रफ कॉपी के जैसा भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ड्राइंग, जैसे हम लोग को टेक्स्ट नहीं लिखना, ड्राइंग कर लेना है, तो इसमें रफ कॉपी से x + y = 3, तो हम लोग इस तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे। और जस्ट हम लोग पीछे कर देंगे तो अपने आप सेव हो जाता है। और फिर आगे अर्जेंट कॉपी हो गया। और बैकअप कनेक्टेड भी होता है, मतलब कि अगर हम लोग से अगर गलती से ऐप डिलीट भी हो जाता है तो ये जीमेल या ईमेल से, मतलब कि ईमेल करने का मतलब कि मैं तो इसे जीमेल डालकर देख रहा हूँ ना, तो जीमेल से तो काम हो जाता है, पर मुझे ये नहीं पता है कि हॉटमेल ये सबसे होगा कि नहीं, इसलिए मैंने ईमेल और जीमेल डाल के रखा हूँ। तो जीमेल से तो ये हो जाता है कि बैकअप रखता है जीमेल में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आपके पास से ऐप डिलीट हो गया है तो आप क्या करें, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वापस आ जाता है। आगे है क्लॉक। तो क्लॉक तो अभी मैंने दिखा दिया आप लोग को कि क्लॉक में मैं एक बार और कर देख लेता हूँ। ओके, मैं दूसरा आईडी से किया हूँ। इसमें क्लॉक में क्या होता है कि अगर आपको सुबह में उठना है तो ये वॉइस में उठा देगा और रिमाइंडर आपको सारी चीज़ बता देगा कि आपके पास ये सब चीज़ टू डू लिस्ट है। वॉइस में पूरा ऑडिबल में बताएगा आपको। और मैं एक और चीज़ आर्काइव में भी रख सकता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने एक रखा है डू व्हाटएवर यू वांट टू बी डन बाय अदर्स। तो इसे आर्काइव से हटा भी सकते हैं इस तरह करके। आर्काइव में आर्काइव, एक मिनट, आर्काइव से कैसे हटा, ओके आर्काइव से हट गया, 1 मिनट। आर्काइव मतलब कुछ भी हम लोग डालकर उसे आर्काइव में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी रख लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे सोहित को आर्काइव में डाल देता हूँ। देखिए आर्काइव में चला गया। ये राइट कॉर्नर में जो शो हो रहा है, अपर राइट कॉर्नर में, उससे आर्काइव में चला जाता है। मतलब आर्काइव से आप लोग उसे मतलब कुछ सेव करना चाहते हैं तो आर्काइव में डालकर रख दीजिए। कुछ मतलब
आप लोग शायरी लिख रहे होंगे या फिर कुछ बुक का लिख रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग उसको इस तरह में यूज़ ले सकते हैं। ये ऐप हर किसी के फ़ोन में होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, मतलब हर किसी को ये ऐप बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस ऐप को यूज़ करने के लिए स्टार्ट तो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले कुछ भी नहीं जानते हैं। जब हम लोग उसे यूज़ करने लगते हैं तभी उसके बारे में अच्छा से और जान पाते हैं। कमेंट करके बताइए कि ये ऐप आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को गोएबड़ चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, यूज़ स्मार्टफोन एज अ टूल। बस यही था। थैंक यू गाइस।